अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक ज़बरदस्त कार लोन लेकर आया हूँ। दोस्तों उस कार लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि आप माना किस्त जो देंगे वो 12,000 रुपया किस्त पर अपनी गाड़ी अपने नाम कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी के ज़ाती गाड़ी के ज़ाती मालिक बन सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आज लोन लेकर आया हूँ। और इस लोन के बाकी डिटेल भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मतलब कि लोन कैसे ले सकते हैं, इसके प्रोसेसिंग क्या होगी, इनकी शराइत कौन कौन सी हैं और कितने अरसे तक का इसका टेन्योर है, मतलब कि आपको कितनी तक के अमाउंट के आपकी गाड़ियाँ मिल रही हैं, आप कौन सी गाड़ी ले सकती हैं, अच्छी ले सकते हैं, छोटी ले सकती हैं। और इसमें आप न्यू गाड़ी भी ले सकते हैं, यूज भी ले सकते हैं और कौन कौन सी इनकी बाकी बेनिफिट हैं। तो दोस्तों मैं सारा कुछ आपको आज इसको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों ने करना कैसे है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जो मेरे नए चैनल पर नए भाई आए हैं, मेरे नए व्यूवर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। क्योंकि दोस्तों मैं अपने वीडियो में छोटे मोटे स्किल बताता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता देता हूँ और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से अक्सर कोई स्कीम आ जाती है उसके बारे में बता देता हूँ, ऐसे भी लोन वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बैंक है इलाइड बैंक, इसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके भी डायरेक्ट ओपन से आ सकते हैं इसके। तो दोस्तों ये है इसमें, मतलब इसमें आने के बाद जब आप इस लिंक में आएंगे ये है अब हर सफ़र शानदार। अब हर सफ़र शानदार मतलब कि कार लोन इलाइड बैंक से आप कार लोन लें। सबसे पहले दोस्तों हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आप इनके लिए शायद कौन कौन सी जगह कौन कौन लोन ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपका पाकिस्तानी होना लाजमी है। आप पाकिस्तानी होंगे तो आपको लोन मिलेगा। उसके बाद इसका जो एज लिमिट है कि 21 साल से लेकर 59 ईयर तक एज इसकी लिमिट है। ना एक 20 साल का भी लोन ले सकते हो, 60 साल का भी लोन ले सकते। 21 साल से 59 ईयर तक का आप लोन ले सकते हैं अगर आपकी एज इतनी है। उसके बाद दोस्तों यू आर सैलरीड इंडिविजुअल वर्किंग एज परमानेंट स्टाफ। अब सबसे मेन बात यह है क्या अगर आप सैलरी परसेंट आप सैलरी ले रहे हैं किसी इदारे से, उस जगह आप जो काम कर रहे हो वो वर्किंग परमानेंट हो, मतलब कि आप इस जगह पे परमानेंट लगे हुए हो। ये नहीं कि आप मतलब कि छोड़ जाओगे या फिर जो मर्जी निकाल देंगे आपको, नहीं जी, आप परमानेंट होंगे तो आपको मतलब कि लोन मिलेगा। उसके बाद है यू आर मेंटेनिंग द सैलरी अकाउंट विद अलाइड बैंक फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। अब आपका इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपका अलाइड बैंक में एटलीस्ट 6 मंथ का मतलब अकाउंट हो, 6 मंथ पहले से आपका अकाउंट बना, मतलब कि 6 मंथ हो गए हो आप लोगों का अकाउंट बने हुए, मतलब कि अलाइड बैंक में अकाउंट होना लाजमी है तभी आपको जाकर लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद योर नेट मंथली सैलरी मतलब कि 40,000 और मोर। अब 40,000 आप कह रहे होंगे यार मेरी तो इतनी है नहीं यार, मतलब कि इतनी तो मेरी बनती नहीं है तो मैं गाड़ी ले नहीं सकता। अब इसका बेनिफिट एक और भी है कि अगर आप मतलब कि घर में आपकी वाइफ है, अगर वो भी काम करती हैं तो आप दोनों की सैलरी मिला के अगर 40,000 बनती है तो आप 40,000 वह भी बनती है तो आप लोन ले सकते हैं। या अगर आपका कोई भाई हो या आप दोनों मिलकर मतलब कि लोन लेना चाहते हैं तो आप दोनों भी मिलकर लोन ले सकते हैं। इसमें सबसे बेनिफिट ये है। उसके बाद दोस्तों है यूर लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद करंट एम्प्लॉयर इज मिनिमम 3 ईयर। मतलब कि आप एम्प्लॉयर करंट एम्प्लॉयर जिस जगह पे आप मतलब कि काम कर उसमें आपको तकरीबन मतलब कि 3 साल हो, मतलब कि आपको एम्प्लॉय में काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं मिनिमम। जिस ब्रांच में हम काम जैसे क्लर्क हैं तो आपको इस जगह पे काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद फीचर्स एंड बेनिफिट चेक कर लेते हैं इसके कि आपको कौन कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बेनिफिट आप लोगों के कौन कौन से हैं। सबसे पहले है नो हिडन कॉस्ट, कि इनकी कोई हिडन चार्जेस नहीं है। कि अगर अक्सर होता है कि आप लोन कार ले लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं सर जी इसके फलां चार्जेस भी हैं, इसके भी चार्जेस हैं, इसके भी चार्जेस हैं, फिर आप फंस जाते हैं। फिर आपको गुस्सा आता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गया, लोन तो आपने लिया था, एग्रीमेंट भी साइन किया होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आप लोगों को। तो आप लोगों को फिर वो भी इसके अंदर यहाँ पे किया है। सबसे पहले मेन मेंशन किया कि नो हिडन चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, सब के सब आपको बता दी जाएंगे पहले अगर होंगे। फाइनेंशियल अमाउंट मतलब कि 6 मिलियन। अब आपको कितने तक का लोन दे रहे हैं, 60 लाख तक का लोन दिया जा रहा है दोस्तों। 60 लाख का लोन दिया जा रहा है आप लोगों को, मतलब कि 60 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। आप जितनी मर्जी गाड़ी आपकी 20 लाख की हो, 30 लाख की, जितने लाख की आपकी गाड़ी आप वो ले सकते हैं। 60 लाख इनकी लिमिट है। उसके बाद हाई कंपरेटिव मार्कअप रेट, आप मार्कअप रेट भी इनका मतलब हाईली रखते हैं। उसके बाद सिंपली एंड इजी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप लोगों को नीचे जाके बताऊंगा कि कौन कौन सी ज़रूरत है। और सिंपल, कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। उसके बाद फैसिलिटी अप टू 80% फाइनेंस। अब 80% फाइनेंसिंग का मतलब क्या, अब ये दोस्त कह रहे हो यार इसका मतलब क्या है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि
आप एक चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी जैसे गाड़ी ले रहे हैं, उसकी कीमत लाख रुपए है, लाख रुपए की तो नहीं होगी, पर मैं बता रहा हूँ वैसे कीमत लाख रुपए। अब उसमें से जब बैंक अमाउंट देगा ना वो 80,000 बैंक अमाउंट देगा, मतलब कि, और उसके बाद 20,000 रुपया सिर्फ आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। 80,000 जो होगी गाड़ी के अमाउंट का वो बैंक वाले देंगे, उसके बाद 20% जो होगा वो आप लोगों को खुद पे करना पड़ेगा। उसके बाद नो प्रोसेसिंग फीस इन अ केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ कार लोन, मतलब कि नो कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी। अक्सर होते हैं जी आप पहले प्रोसेसिंग फीस जमा करा दें, उसके बाद आपको मतलब कि उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो ये तो पैसे खा गए आप लोग। तो उन्होंने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया कि नो प्रोसेसिंग फीस होगी इन अ केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ कार लोन एप्लीकेशन। अगर कार लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों इजी एंड स्विफ्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग विद द मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद इजी से मतलब कि आपकी प्रोसेसिंग और मिनिमम टाइम, मतलब कि ये नहीं होता कि 1-2 महीने लग जाएंगे, कोई इजी और बहुत आसान तरीके से आपकी एप्लीकेशन पे वेरीफाई होता है, फिर आपको बता दिया जाता है कि जी आपकी काम रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट होगी है, जो भी होता है वह सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज रीपेमेंट पीरियड ऑफ 7 ईयर, मतलब आप 7 साल तक का आपको मतलब कि दे रहे हैं कि आप 7 साल के अंदर अंदर आप लोग हमें लोन मतलब कि वापसी कर सकते हैं। मतलब कि 1 साल से लेकर 7 साल 12 मंथ्स से लेकर टू 84 मंथ्स, मतलब कि 84 मंथ्स होते हैं हर मंथ में, मतलब कि आप पेमेंट को 7 साल तक आप पेमेंट वापसी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चेक कर लेते हैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट कौन कौन सी ज़रूरत होंगी। सबसे पहले फॉलोइंग बेसिक डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप लोगों को सबसे पहले लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट का क्या मसला है दोस्तों कि बैंक स्टेटमेंट क्या है चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट ये है कि जब आपका एक बैंक में अकाउंट होता है, आप उस बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने जैसे हर रोजाना के ट्रांजैक्शन करते हैं और आप पैसे डिपॉजिट कराते हैं, कब कब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो ये वो स्टेटमेंट होती है जो जी आपने इस डेट को इतना ट्रांजैक्शन कराया था, फिर इतना डिपॉजिट कराया था, फिर इतना ट्रांजैक्शन कराया था। अक्सर मतलब कि आपकी कम ट्रांजैक्शन बनती है, तो आपकी इसमें मेन वजह ये होती है कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, लोन का अप्लाई करते हैं रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ये बयान है कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोगों के मतलब ट्रांजैक्शन अक्सर होता है कि ट्रांजैक्शन आपकी कम पड़े थे तो डिपॉजिट भी कम करा रहे थे। दोस्तों इस चीज़ का एक तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जाकर डिपॉजिट करानी है आप लोगों ने, तो आप एक दफ़ा 40,000 या 30,000 पर डिपॉजिट करा दें। अब उसको मतलब कि स्टेप बाय स्टेप करके निकाल दें, 30,000 निकालें फिर डिपॉजिट करा दें। इस तरह आपके 6 मंथ की जो स्टेटमेंट होती है वो करोड़ों में पहुंच जाती है और आपको मतलब कि लोन भी बहुत ईजी तरीके से मिल जाता है। तो ये अक्सर मतलब कि जो अमाउंट नहीं कर सकते उनको मैंने बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद कॉपी ऑफ CNAC कार्ड, मतलब आपका कार्ड चाहिए स्मार्ट NIC, मतलब कि आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी उनको। और उसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, मतलब कि आपकी फ़ोटो चाहिए होगी पासपोर्ट साइज की। उसके बाद लास्ट 2 मंथ सैलरी सर्टिफिकेट क्लियरिंग इंटरेस्ट ग्रोस एंड नेट सैलरी विद डिटेल ऑफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मेन बात ये कि आप अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप अपने जो सैलरी डिपार्टमेंट होता है उससे जाके कहेंगे जी हमें मुझे सैलरी स्लिप चाहिए, वो भी जिसमें मेरी ग्रॉस एंड नेट सैलरी, मतलब कि जितनी मेरी टोटल सैलरी है, जो टोटल सैलरी है वो मेरी मतलब कि मुझे पूरी स्टेटमेंट चाहिए उसकी, जो मेरी डिडक्शन होती है उसमें जो कट जाती हैं पैसे कटते हैं उसकी चीज़ की भी मेरे पास मुझे डिटेल चाहिए, तो आप लोगों को मतलब कि दे देंगे। वो भी लास्ट 2 मंथ की आप लोगों को चाहिए होती है। उसके बाद कंप्लीट एंड ड्यूली साइन एप्लीकेशन विद द सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म। अब आपको जो फॉर्म होगा, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं फॉर्म आप उसके कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर साइन करने होंगे, उसके बाद आप ब्रांच में दे देंगे वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों आपके कैलकुलेटर बता देता है जिससे आपको अंदाज़ा लगा सकें कि जी आपकी मंथली जो होगी इंस्टॉलमेंट जो होगी वो इतनी बनेगी। अक्सर होता है कि यार हमारी पहले मुझे अंदाज़ा लगाने थे कि मैं इतना करवा रहा हूँ तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। तो दोस्तों मैं आप इसी के क्या है कैलकुलेटर का लिंक भी मैंने दोस्तों अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि दोस्तों अब न्यू कार भी है और यूज कार भी है। हम सबसे पहले न्यू कार का चेक कर लेते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं कितनी हमारी मतलब कि मंथली है मतलब इंस्टॉलमेंट बनती है। सबसे पहले हम मॉडल सेलेक्ट कर ले, क्रोला सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अमाउंट इसकी मतलब कि लिख लेता हूँ 8 लाख लेता हूँ मैं। इसका टेन्यूर मतलब कि मैं कितने साल में इसका कर्जा दूंगा, मैं 7 साल कर दूँ। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में कितनी करेंगे हम, मैं 30% करेंगे। मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मैं सैलरीड पर्सन पे मतलब कि क्लिक करूँगा, तो मैं कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा देखिए आ जाएगी। उन्होंने सबसे पहले मंथली जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 9,862 रुपये। बस हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट हमें देनी होगी वो 9,862 रुपये देनी होगी। मतलब कि 7 साल में आपको हर महीने के मैंने 9,862 रुपये मतलब कि आप लोगों को इंस्टॉलमेंट मतलब कि देनी होगी। उसके बाद दोस्तों हम चेक कर लेते हैं मतलब कि ओल्ड कार की मतलब कि यूज्ड कार जो होती है हम उसका चेक कर लेते हैं। यूज्ड कार में आप हिसाब लगा लेते हैं। सबसे पहले हम मतलब कि इसमें कोई भी गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं हम, जैसे कि हम सिटी सेलेक्ट करते हैं उसकी मतलब कि हम लिख लेते हैं प्राइस, मॉडल हम सेलेक्ट कर लेते हैं,
2010 उसकी प्राइस हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 6 लाख रुपए। हम 6 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेते हैं उसके। तो उसके बाद मतलब 7 ईयर साल का हम वो लगता है 30%, मतलब कि हम इनको मतलब कि प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम सैलरीड परसेंट हम कैलकुलेट पर लगा लेते हैं, तो हमारा कितना मतलब कि बन जाता है। हमें मंथली जो देनी पड़ेगी वो 37,301 रुपये, मतलब कि मंथली हमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी इन्हें। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महफूज और मतलब कि ज़बरदस्त इनका मतलब कि आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब कि आप अप्लाई करने का तरीका क्या, आप किसी भी अलाइड ब्रांच में जा सकते हैं, किसी भी सिटी में अलाइड की ब्रांच आप वहाँ जाके इनसे कह सकते हैं जी हमें कार लोन चाहिए। तो आपको फॉर्म देंगे, आपसे फिल कराएंगे जी, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मैंने आप लोग बताए वो अटैच करने के बाद दोस्तों आप मतलब कि इस चीज़ के लिए मतलब कि अप्लाइंग मतलब कि चल जाएगा कि आपकी एक्सेप्ट होती है, रिजेक्शन के लिए वेरीफाई के लिए जाएगी सब कुछ। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा महफूज लोन है, आप ले सकते हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नई से नई मालूमात के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।